एक और क्वेश्चन तीसरा नंबर। देखिए ये जो आपको अभी बताया गया 2018 में या 2018 के सैंपल में ये चीज पूछा गया है ना, ध्यान दीजिएगा। पर तीसरा बेंच कर लिए दूसरा और कहा गया 2018 में या तो क्वेश्चन बैंक में होगा प्रीवियस ईयर में, या 2018 के सैंपल में तो सियोरे है। बताइए अगला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर है प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा फिर यहाँ पर एक बात होता है, बात क्या है लिखेंगे, चूंकि ए बी बराबर क्या है, तो बताइए एक ए बी को जोड़ में एगो बराबर है तो क्या हो जाए। 10वां में जो पढ़ा था या 8वां में पढ़ा था, देखो ये चीज फिर बात देखो, बच्चा नहीं समझ रहा है उस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ। ये तो सबको फॉर्मूला आता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में पहले ये होता है, बराबर होने पर ये होता है। ये चारों फॉर्मूला याद रहेगा। फिर सुनो एक बार मैट्रिक्स का पूरा चर्चा कर लेते हैं, शांत रहेगा। आवाज कम करो। मैट्रिक्स में याद रखना रो की संख्या को m से, कॉलम की संख्या को n से, ऑर्डर को लोग m बाई n से दिखाता है, टोटल एलिमेंट mn होता है, टोटल एलिमेंट। अब इसमें गिनेंगे ना कि 5 गो आदमी है कि 10 गो आदमी है, डन। उसके बाद जब हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ाए, ध्यान सुनना, लोग पहले पढ़ा रो मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक रो मैट्रिक्स, कॉलम की संख्या एक कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डन। उसके बाद याद रखना आगे जब बढ़े तो नाम था उसका डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें कहा गया डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो, उसको लोग डायगोनल बोलता है। बता याद रखना डायगोनल हमेशा A11 से शुरू होता है। कहाँ से? A11 मतलब पहला रो का पहला आदमी। डायगोनल एलिमेंट के जोड़ को लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलता है, डन। उसके बाद आया स्केलर मैट्रिक्स। यदि डायगोनल एलिमेंट मर दे कहीं फिर आवाज करने लगा, यदि डायगोनल एलिमेंट सेम होगा तो स्केलर, अगर डायगोनल एलिमेंट के जगह पर केवल एक होगा तो उसका नाम होगा आइडेंटिटी। क्या होगा? उसके बाद हम लोग पढ़े कि मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होगा। बोला अगर दोनों का साइज एक रंग है यानी ऑर्डर एक रंग है तो जोड़ होगा। जोड़ कैसे होगा? पहला पहले से दूसरा, घटाव भी उसी तरह से होगा। अगर मान लो किसी संख्या से गुना करना है तो सबसे गुना कर देंगे, लेकिन गुना में सिखाया, गुना बड़ा ट्विस्ट है, गुना में सिखाया गया अगर पहला का लास्ट दूसरे का फर्स्ट बराबर हो तो गुना होगा। समझ में आ रहा बात? जब ये गुना हम लोग पढ़ लिए, जैसे ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो ए को 2 बार गुना करेंगे, ए क्यू कैसे निकालेंगे तो ए को 3 बार गुना करेंगे, डन। जब हम लोग ये पढ़ लिए तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, कहीं भी आई से गुना कर सकते हैं तो कहीं आई हटा सकते हैं। आई का पावर 10 होगा, आंसर आई होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में होता है कि रो को बदल दो कॉलम में या कॉलम को बदल दो। उसके बाद मैंने ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज पढ़ा। ट्रांसपोज का ए का ट्रांसपोज क्या होता है? ए जोड़ में अलग अलग, घटाव में अलग अलग, गुना में आगे पीछे हो जाता है, कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहा गया यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाए तो इसकी सिमेट्रिक। मैंने इसका एक ट्रिक बताया था कि प्लस कहीं भी दिख जाए सिमेट्रिक, माइनस दिख जाए तो इसकी सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? जीरो। जीरो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होता है इसकी सिमेट्रिक भी होता है, डन। उसके बाद हम लोग आ जाए एक टॉपिक पढ़े इनवर्सिबल। इनवर्सिबल कहा जाता है यदि ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो जाए? आई। मैंने कल एक टॉपिक और भी पढ़ा था, उसका नाम था ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल था यदि ए गुने ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज गुने ए को गुना करेंगे, अगर आई हो गया तो उसको लोग क्या बोलता है? ऑर्थोगोनल। क्या बोलता है? आपके सामने में ये सवाल दिख रहा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद एक दो और बातें हैं, पहले आप इसको लिखिए उसके बाद आगे ढूंढते हैं। जल्दी से दूर से हो गया भाई यार, जल्दी लिखो ना, कथी छाप रहा, फोटो खींचो। इसका आंसर बोलो, उसका कहाँ गया? उसका माइनस आई प्लस 4a। 4a हाँ, 7 में से 5 सॉरी 4a आया कि 2a आया? दोनों माइनस में आया है। माइनस कॉमन लीजिए। अच्छा माइनस कॉमन लेके बोला है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे माइनस इंटू आई प्लस 4a या माइनस आई माइनस 4a। चल भाई ध्यान देना, एक और टॉपिक है, छोड़ दो बच्चा है यार। एक और टॉपिक जो अभी हमको माइंड में आ गया, हम भूल गए, सुनिए। अब याद आया इसको पढ़ लीजिए, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और एग्जाम में पूछा भी है।
देखिए क्या है, आपको दुगुना चॉइस दे देगा। आप पढ़े होंगे, ये चॉइस वाला एक ट्रिक है, हमें बता देते हैं। हमको लग रहा था कि एक टॉपिक हम मिस कर रहे हैं। फिर से सुनिए मैं क्या बोला। जैसे हम आपको ना 3 रंग का गेंद दिए और 3 रंग के गेंद को बोले कि सजाइए आप, या 3 गो संख्या दिए, जैसे 1 2 3, 3 गो अंक दे दिए, बोले इसे संख्या बनाइए। आप क्या बनाइएगा? 123, 231, 312, यही सब ना बनाइएगा। 213। तो बुआ रे ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा बात बताते हैं। हम छोटा सा ई लाइन जरूर लिखिएगा। जब हमें है चॉइस, या इसको लोग इंट्रीज बोलते हैं, क्या बोलता है? जब हमें चॉइस या इंट्रीज दिया हो और ऑर्डर भी दिया हो, शांति से सुनना, ये ट्रिक है, इसको लोग 2 तरीका से बनाता है। और ऑर्डर भी दिया हो तो फिर सुनो क्या बोल रहे हैं, चॉइस या इंट्रीज। चॉइस मतलब क्या हुआ? आपको चुनने का मौका। या इंट्रीज दिया हो और साथ साथ क्या दिया? ऑर्डर। तो आपसे पूछेगा टोटल, ये बहुत सुपर मतलब ट्रिक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। मर्दे कहीं का आवाज करता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, पॉसिबल मैट्रिक्स की जो संख्या होगी, ट्रिक है चॉइस का पावर टोटल एलिमेंट्स। चॉइस का पावर देख भाई, अगर तुम अपना तरीका नहीं बदल रहा है ना, हाँ, तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं डार्क मोड में ले जाके छोड़ देगा। हम अच्छी बात बता रहे। देखिए उसको यार, तू पढ़ता उड़ता कुछ नहीं है रे यार बाप, सही कर रहे यार, हमारा डाउट हो रहा है यार। रिजल्ट ऐसे में इतना गंदा हो जाएगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है। बताओ, जब से एक तो तू लेट आया है, एक में ये बंदा आता है टाइम पर, उसके बाद हम आए थे ना बुआ, बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे कि अब आएगा तो पढ़ाएंगे। 10 गो आ जाएगा तो पढ़ा देंगे, 10-12 गो आता है, हम स्टार्ट कर देते। अब बताओ, उसके बावजूद भी नहीं बनाता। बोलो उसका आंसर कितना आया तुमको, तो बताओ। तब तो कैसे होगा? अब तू बात करता है, ये सब गलत है ना। अब ये सब सवाल बन ही नहीं पाएगा तुमसे, ध्यान देगा तब ना। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस है विथ इंट्रीज 0 and 1 ऑफ ऑर्डर। सुनो ना क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, बोलो। एक सवाल है तब ना बनाओगे। एक सवाल है, जिस सवाल में पॉसिबल मैट्रिक्स की संख्या पूछ रहा है। इंट्रीज या इंट्रीज का दूसरा नाम क्या होता है? क्या गो है तेरे पास? 0 और 1 तो 2 गो आदमी हुआ। किस ऑर्डर का बोल रहा है? तो 2 बाई 2 मतलब क्या गो आदमी? 4 आदमी। ऐसे लिखेगा, नंबर ऑफ, ये सब हुआ चुटकी में बनाना, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। फॉर्मूला क्या था बोलो? चॉइस का पावर टोटल एलिमेंट्स। चॉइस क्या गो है? 2 गो। एलिमेंट्स क्या गो है? 4 गो। 2 का पावर 4 कितना? बना देगा सवाल? हाँ, क्या हुआ रे? सवाल बनाओ, लिखो जल्दी, एगो और देते हमरा से काम हो। अच्छा, पॉसिबल मैट्रिक्स की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा? चॉइस का पावर टोटल एलिमेंट्स। इस पर एगो और देके क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे, तब फिजिक्स पढ़ाएंगे। सवाल ये छापा है, सवाल छापा है। तो सुनना, सवाल सुन ले, एक मिनट छाप लेना। हम यहाँ वहाँ 2 बाई 2 कर देना, हम यहाँ 3 बाई 3 कर। बोले इसका आंसर कितना होगा? बोलते फटाफट। 2 का पावर 9 होगा ना? 2 गो आदमी है, 3 तिया 2 का पावर 9, 512 होता है। कितना होता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। वाह, ऑब्जेक्टिव बना है। एक चीज सुन लीजिएगा, एक बार और बता दे कि जो आदमी मैट्रिक्स नहीं बनाए होंगे, मैट्रिक्स बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक से,
तो कल बना लीजिए। जो आज दिखा दिए हैं मैट्रिक्स का, वो कल ना सैंपल पेपर का एक एक सेट बनाते चलिए। 5 सेट हम भेजे हैं और लाजवाब सेट है। हाँ, 5 सेट हम 2-3 दिन पहले भेज दिए आपके ग्रुप में। आप ज्यादा इधर फराइएगा नहीं, एक सेट जब मैथ पढ़ते हैं ना, टाइमिंग होगा, उस टाइमिंग में बैठिएगा और उसका 200 का 200 नंबर का क्वेश्चन बनाइएगा। 3 घंटा समय देता है बोर्ड, आप 6 घंटा लीजिएगा मैथ बनाने में। एक दिन में एगो सेट बनाना है। उसमें बहुत होगा जो आपसे नहीं भी बनेगा, ये भी तो हो सकता है। तो जो नहीं बनेगा आप उसको सर्कल कीजिएगा। जो संडे आएगा तो संडे को आप 5 सेट में से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये 8 तारीख को हम आपका चेक करेंगे। आज हो गया 3, और 2-4 दिन 5 दिन बीतने में लगभग करेगा। 8 तारीख को उसका टाइम है। और कल बुआरे जो हम क्लास लेंगे, आपको बता दें मैट्रिक्स का खत्म हो गया थ्योरेटिकली, सवाल भी हम इस पर दिए हैं। कल आप क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव, मैट्रिक्स का सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव में 2 हिस्सा, 5 नंबरी और 2 नंबरी। 5 नंबरी रेयरली पूछता है मैट्रिक्स से, ये आप पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर आप कल भी नहीं बना के लाएंगे, फिर कल के बाद हम 10 बार बताएंगे भी नहीं, उसका सीधा डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगा। चलिए ठीक है। बोरे निकालिए, फिजिक्स मैग्नेट पढ़ा रहे थे।